थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लीडर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, पैसे कैसे बन सकते हैं, और हमारा इस मीटिंग में आने का उद्देश्य या पर्पज क्या है, इसका क्लियरिटी होना, इसको सही कहूँ तो इसको जो है कि हम आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए ना, या यूँ कहें कि लक्ष्य पता होना चाहिए कि यहाँ हम क्यों आए हुए हैं। इस टॉपिक पर मैं कवर करूं उससे पहले एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के रूप में एक मैसेज रहेगा कि हम आप इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में या अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या रोल हो सकता है, पैसे का क्या महत्व है, पैसे से बड़ा कुछ चीजें अगर हैं तो वो क्या है, और आदमी अगर डिसीजन ले ले, फैसला कर ले, डिसाइड कर ले, क्या नहीं कुछ कर सकता। ऐसे स्टोरी है अपने भारत की। आए दिन कहानियां तो विदेशों की हम सुनते ही सुनते हैं। आज जो है कि हम लोग इंडियन है, तो इंडिया से ही भारत के पूर्वोत्तर राज्य से सुनेंगे। मेरा बचपना और पूरी एजुकेशन नॉर्थ ईस्ट से हुई है, तो थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी है, लगाव भी है। तो एक कहानी बड़ी प्रेरित करती है, हर एक लोग जानते हैं, मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, न्यूज के थ्रू भी पता होगा। कहानी इंडियंस की है, आम आदमी की है, सिंपल बैकग्राउंड से आए हुए इंसान की है। और नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल लोग ज्यादा होते हैं, तो ट्राइबल की ही कहानी है। कहानी है आसाम की। आसाम में सभी लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना। उसका एरिया बहुत बड़ा होता है और क्षेत्रफल बहुत ज्यादा कवर करती है। कई किलोमीटर तक में बहाव होता है। और वहाँ पे थोड़े से जो है अगर तंगी कुछ चीज की आती है तो बाढ़ का भी अक्सर लोग सामना करते हैं। ऐसे ही सन 1979 की बात है, 79 की बात है ना। बाढ़ आया और बाढ़ में बहुत जानवर बेघर हो गए, मर गए और इधर उधर बिखर गए। वहां का जो एक लोकल था, जोरहाट के आसपास, आसाम का जोरहाट शिव सागर एरिया है, वहां पे एक ट्रैवल था और देखा, कह रहा था ये क्या हो रहा है। सारे बिखरे पड़े हुए लाशें बिखरी पड़ी हुई, जानवरों के, सांपों के, जंगली जानवर जितने थे अधिकतर बेचारे फैले हुए, वीरान, कोई पूछने वाला नहीं। और मजे की बात क्या, खुला मैदान, बंजर भूमि। उसको बड़ा जो है कि दुख हुआ कि यहाँ पे जंगल तो है ही नहीं, खुला मैदान है, और ये आए कैसे। और यहाँ पे जंगली जानवर तो मरे मरे, जंगल कहाँ है, जंगल तो है ही नहीं। बड़ा परेशान, उसी की तलाश में कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है। उसने कहा कि भाई आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो चाहो तो, पर जंगल थी नहीं, यहाँ पे कुछ पैदा ही नहीं होता। वो गया अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास में, आसपास के लोगों के पास में, और जो है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंचा। और उसने कहा कि ऐसी सी बात है, मुझे सहयोग कीजिए, मुझे सहायता कीजिए, ये जो वीरान जंगल है, बंजर भूमि है, इस पे पेड़ लगाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, क्या आप लोग सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा यहाँ कुछ पैदा नहीं होता, न सरकार के पास में फंड है, और न हम तेरी कोई सहायता कर पाएंगे। इतना करके निकल गया। अब उस आदमी ने क्या किया, कभी पैसे तो है नहीं, दाल रोटी खाने के लिए जंगली पशु जो पाल रखे थे उससे उसका खर्चा खुराकी चल जाता था। उसने कहा सस्ता में क्या हो सकता है, सबसे सस्ता सस्ता क्या हो सकता है पेड़ में, बांस का पेड़। थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा किया और 20 बांस का पेड़ लेकर के आया। नॉर्थ ईस्ट में बांस बड़ा कॉमन है, तो बांस का पेड़ आया, लगाना शुरू किया। लगाते 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 पूरा जंगल बसा दिया। लोगों को पता तक कैसे चला कि भाई इस तरीके का कोई आदमी है जो एक मिशन पे, एक मुहिम पे, और एक अपना डिसीजन लेकर के
अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दे रहा है समाज के लिए, देश के लिए, इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए। इतना समर्पण से कौन है? एक बार की बात है जो है कि 2009 की बात है। उस जंगल नदी के पास से गुजरता हुआ एक आदमी बोला, ये बड़ा अच्छा खासा सा ग्रीन बेल्ट है, कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं ये कैसा है। उसका नाम था जीतू कलीता, असमीज थे, रिपोर्टर था। पहुंच गया, देखा तो जंगल तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है और प्लानिंग करके लगाया हुआ है। तो अंदर घुसते घुसते उसका इंटरेस्ट हुआ। वो फोटोग्राफर भी था, है ना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो फोटो शूट करते करते पहुंचा, देखा तो यहाँ तो कोई रह रहा है। पूछा, आप यहाँ पे कैसे? उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से मेरे साथ घटना हुई थी। या सन 79 में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद में जो घटना है, मेरे जीवन में कितना बदलाव आया और मैंने क्या फैसला किया। और उनका नाम था जादव प्यांग, है ना, ट्राइबल आदमी थे। बोला आपने लगाया? कहा हाँ। कहा कितना एरिया है? पता किया तो पता चला 1360 हेक्टेयर, है ना। बीघा होता है, बीघा से ऊपर एकड़ होता है, एकड़ के ऊपर हेक्टेयर होता है। 1360 हेक्टेयर की जमीन 79 से लेकर 2009 तक 30 साल तक में जंगल बसा डाला। और उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, मीडिया के थ्रू उसको हाईलाइट किया। बाद में उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का पदवी या उपाधि से नवाजा गया। सभी गूगल कर सकते हैं, इन वीडियो देख सकते हैं। जादव जी हाईलाइट हुए और 2012 में अपने इसी दिल्ली के जेएनयू से उनको सम्मानित किया गया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के तौर पे। यही बात जब आगे बढ़ी तो हमारे उस समय के प्रेसिडेंट, है ना, मिशनरी मैन जो है कि मिसाइल मैन, उनको पता चला। उन्होंने उनको बुला करके क्या किया, अब्दुल कलाम साहब ने सम्मानित किया 2015 में और 2.5 लाख रुपए उनको पेशकश की जीवन व्यापन के तौर पे, इनाम के तौर पे। और उसके बाद में फिर उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और यूं समझिए कि 30 साल तक जो गुमनाम जिंदगी जी रहा था, मेरे को कोई जानता नहीं था, एक मीडिया के थ्रू, है ना, रिपोर्टर के थ्रू, कलिता जी के थ्रू सामने आया और हाईलाइट हुआ। और आज विदेशों में उनकी कहानी, उनके मोटिवेशनल स्टोरी एंड फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया के तौर पे जाने जाते हैं। रिसर्च चल रही है कि कोई आदमी 30 साल तक समाज, देश, दुनिया से हट करके एक मिशन पे, एक मुहिम पे कैसे काम कर सकता है। पूरा जीवन कुर्बान कर दिया समाज सेवा में, जानवरों के लिए और पशुओं के लिए। आज उनके बसाए हुए जंगल में, वहां पे बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, आसाम का राइनो, एक सिंह वाला राइनो, और न जाने कितने किस्म के जानवर वहां पे, पंछी वहां पे रहते हैं, जीवन यापन करते हैं और अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट की, है ना, टाइगर सेफ में भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरीके से जो एग्जिट, मतलब जो एक तरीके से विलुप्त हो रहे थे, उनको सेव किया, एक मिशन पे काम किया और पूरा पूरा जंगल बचा दिया। मैसेज यहाँ पे फ्रेंड कि हम लोग अपने हित में, अपने टीम के हित में, अपने परिवार के हित में काम करने के लिए जाते हैं। मार्केट में कुछ भी लेकर के जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। लोग, 4 लोगों ने 4 क्वेश्चन क्या कर दिया, 4 जवाब क्या दे दिया, 4 लोगों ने ना क्या बोल दिया और किसी ने कमेंट क्या कर दिया, हम लोग सीधे दिल पे ले लेते हैं और अपना मिशन, अपना मंजिल, अपना टारगेट, अपना गोल और अपना लक्ष्य से भ्रमित होकर के उसी काम में लग जाते हैं जिसमें पूरी दुनिया रैट रेस कहें या यूं कहें जीवन व्यापन में लगी पड़ी हुई है। जिस बिजनेस में हम लोग हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं
या जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट वो भी कहीं ना कहीं एक मिशन पे काम करता है ना। नो डाउट कोई ना कोई तो डिसीजन लेता है। सैकड़ों कहानी है, बहुत से लोगों का लाइव एग्जाम्पल है, बायोग्राफी है, और हिस्ट्री में बहुत पढ़े, आदि काल से पढ़ते चले आए। ये कोई 500 साल या 5000 साल की कहानी नहीं थी, ये लाइव एग्जाम्पल है अपने इंडिया से ही, नॉर्थ ईस्ट। क्या हम कहानी पढ़ सकते हैं या कहानी रच भी सकते हैं? कहानी बनाई जा सकती है, इतिहास रचा जा सकता है, और अपने अपने परिवार से ऊपर बढ़ के समाज, प्रदेश, देश और मानव कल्याण में बहुत काम किया जा सकता है। प्लान मेरा बड़ा सिंपल है। प्लान तो मेरा नॉर्मली बहुत कुछ नहीं है, सिंपल सा प्लान है, लेकिन प्लान सिंपल ही अच्छा भी लगता है ना। बिजनेस में जितना सिंपलिसिटी रहे, कोई भी काम, आसान काम हर कोई करना चाहता है। टेढ़े मेढ़े काम से हर कोई बचता है, टेढ़े इंसान से लोग बचते हैं, है ना। सिंपलिसिटी का बिजनेस है, और सिंपल लोग हम आपकी तरह लोग ही हैं। हो सकता है किसी का एजुकेशन कम या ज्यादा हो, किसी के पास में पैसे की दिक्कत समस्या कम या ज्यादा हो, किसी का पारिवारिक जिम्मेदारी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस पृथ्वी पे आए हैं इस मानव जीवन में, तो हमें कर्म तो करना है ना। अपने बारे में तो सोचना ही सोचना है, लेकिन जनहित के बारे में सोचा जाए, कुछ ऐसा काम जो अपने के अलावा अगर टीम के बारे में, लोगों के बारे में, आपके साथ में जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में सोचा जाए, और लगे हाथ आपका भी कल्याण हो, कैसा रहेगा। ये बिजनेस ऐसा ही है। मैं पिछले 18 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और आज मैं ब्लेस्ड हूँ, लकी हूँ, ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना विजडम दिया, इतना ज्ञान दिया, इतना सपोर्ट किया, कि जब मुझे इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने ना नहीं कहा, मैंने कहा यस, आई वांट समथिंग एक्स्ट्रा इन माय लाइफ, आई वांट टू लिव अ लाइफस्टाइल, आई वांट टू क्रिएट अ लेगेसी, आई वांट टू क्रिएट अ एसेट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली एंड फॉर माय सोसाइटी एंड नेशन। गलत क्या है उसमें? कुछ भी तो नहीं है। रईस लोग अगर संतुष्ट हो जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर संतुष्ट हो जाए, करोड़ों रुपए का क्या होगा, करोड़ों लोगों का क्या होगा। पैसे तो एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का सोर्स है। सो फ्रेंड्स, अगर आप जिस हालात में भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, थैंक यू बोलते रहिए, शुक्रिया अदा करते रहिए, और लोगों का आभार प्रकट करते रहिए। आज ही मैं अपने मेंटर, हमारे हैं सीनियर हैं, मेंटरशिप में ही वो भी हैं, सीनियर ज्यादा बेटर रहेगा कहूँगा। मिलकर के आ रहा हूँ गुड़गांव से, पूरा दिन वही था, 4 घंटा उनके साथ बिता के आ रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है अपने से फाइनेंशियली साउंड रईस, पढ़े लिखे लोग और अच्छे संगत में बैठना किसको नहीं भाता। कौन नहीं चाहता उसका नाम हो, कौन नहीं चाहता मुझे सम्मान मिले, कौन नहीं चाहता कि मेरी भी जीवन शैली एक अमीरों वाली हो, और लोग मुझे एज अ आइडल, एज अ मेंटर, एज अ सीनियर और एज अ सक्सेसफुल पर्सन जाने, पहचाने, सम्मान दें। सो फ्रेंड्स, अगर आप सभी का भी कोई ऐसा सपना है कि मुझे भी सफल होना है, मुझे भी एक सिंपल जीवन, है ना, कहता सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग प्रिंसिपल पे काम करना है, तो आई थिंक ये इंडस्ट्री, ये लोग और ये बिजनेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मैसेज यही था फ्रेंड कि मिशन पे काम कीजिए, जीवन का लक्ष्य बनाइए, और उस पर कमिटमेंट के साथ में खरीद करिए। चैलेंजेस हर एक सेक्टर में है, क्या जॉब में चैलेंज नहीं है? है। क्या गवर्नमेंट जॉब में चैलेंज नहीं है? है। क्या रईस लोगों के पास में चैलेंज नहीं है? कंपटीशन है मार्केट में।
क्या बाबा जी लोगों के पास में चैलेंज नहीं है? वहां पे भी है। कौन बचा हुआ है? कोई भी सेक्टर नहीं बचा हुआ। हर एक जगह कंपटीशन है, हर जगह चैलेंजेस है, हर जगह परिस्थितियां जो है कि अनुकूल है, प्रतिकूल है। लेकिन फिर भी सबको पता है कि ये फॉरएवर रहने वाले नहीं है। रात कितना भी कठिन हो, उसके बाद सुबह तो होगा ना। सूरज को थोड़ा रोक लोगे आप उगने से। इन द सिमिलर वे चैलेंजेस आएंगे, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ है। उतार चढ़ाव तो चलेगा। आज मैं जिनके साथ बैठ के आया वो बोले पहुंच जी हमारे साथ में स्टोरी ऐसी है, इतना चैलेंजेस है कि अगर आप लोग शायद उतना नहीं झेले होंगे। काफी बातें हुई, अच्छी लेवल की बातें हुई। मेरा यहाँ पे ये कहना है फ्रेंड्स, ऊपर वाला ना जब आपको चुनौतियां देता है तो कहता है कि इसके कंधे चेक कर लो कितने मजबूत है। ये उस लेवल का लाइफस्टाइल जीना चाहता है कि नहीं, इसके कंधे मजबूत हैं कि नहीं। जब इनके पास में टीम आएगी, लोग आएंगे, लीडर्स आएंगे, जब ये सफल होंगे तो ये डाउन टू अर्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लोगों सम्मान और इनकी कहानी से लोग प्रेरित होंगे कि नहीं होंगे। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आप बिजनेस शुरू करें और फटाफट आप टॉप पे चले जाए? कभी आपने चैलेंजेस ना आए हो, कभी आपको नुकसान ही ना हुआ हो? संभव है? नहीं। एक साइकिल सीखने के लिए भी हमारे यहाँ देश में देसी कहावत है कि जब तक घुटने नहीं छिलेंगे तब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। साइकिल जैसे चीज के लिए है ना, समझ रहे हैं आप? देसी कहावत है। अगर बच्चा सोचे कि मैं 1.5 साल का हो जाऊंगा, अचानक चले, संभव है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले वो है ना कहते हैं हाथ पांव दोनों से चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, खड़ा होते हुए एंजॉय कर रहा होता है, खड़ा होकर 10 सेकंड चलता है, फिर गिर जाता है, फिर भी मस्त रहता है, हंसते रहता है। तो अगर आपका लाइफ का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, इट मींस यू आर अलाइव। कुछ है आप में, कुछ दम है, कुछ करने की तमन्ना है आप में, है ना। बहुत से एजुकेशन, बहुत से मोटिवेशन, बहुत सी स्टोरी और यूट्यूब पे और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से लीडर्स मिलेंगे आपको जो सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। प्लान तो आप आए दिन रोजाना देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं पहुंच जी सीधे प्लान पे आ जाया करिए, ये सारी बातें शायद ना रिलेट कर पाए, नो डाउट। भाई जब तक हम आपको जानेंगे नहीं, जब तक आपकी जरूरत को नहीं समझेंगे, जब तक आपकी फीलिंग, आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट और आप जीवन से चाहते क्या हो पता नहीं चलेगा, कैसा सलाह दे सकता हूँ। इवन एक डॉक्टर के पास में आप जाते हैं, डॉक्टर को पता है गर्मी का महीना चल रहा है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, ज्यादा गर्मी में गया हूँ तो लूज मोशन हो सकता है, फीवर हो सकता है ना, लू लग सकती है, यही सब हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी वो क्या बोलेंगे, देखेंगे, नब्ज चेक करेंगे, है ना, आला लगा के पूरा आपको सांस लेने के लिए बोलेंगे, आपकी पीठ पे लगा के स्टेप से चेक करेंगे, फील करेंगे, और अगर थोड़ा सा समझ में आएगा तो कहेंगे ये टेस्ट करा लेना, उसके बाद मेडिसिन देंगे और फिर बोलेंगे 4 दिन के बाद में आना, एक बार दोबारा से विजिट कर लेना। समझ रहे? उनको पता है कौन सी दवा देनी है, क्या सिम्टम है और क्या चैलेंजेस है, लेकिन वो भी फीस लेना तो 10 मिनट आपको टाइम देंगे। फ्रेंड्स, कई बार जानकारियां सबको है। अब नॉर्मली बात किया जाए तो सारी समस्याओं का जड़ क्या है, पैसे है। लेकिन पैसे कमाने क्यों है, कितने कमाने हैं, किस लेवल तक कमाने हैं, और पैसे कमाने क्या क्या सोर्स है, पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, उनको लगता है पैसे कमाने के लिए जॉब, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये 3 ही तरीका है पैसे कमाने का। कोई और तरीका है क्या? लीगल तरीका तो यही है। इसमें सबसे आसान तरीका होता है जॉब। आपने पढ़ाई किया है, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, नहीं है, आपको मिल जाएगा। रिस्क किसका? मालिक का। पे कौन करेगा? मालिक करेगा। आपसे उसको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नुकसान होगा, उसका नुकसान करा देंगे, पता नहीं। सबसे आसान तरीका होता है सर मेरी एजुकेशन ही है, मेरी डिग्री है, मेरा इंटरव्यू लीजिए, मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे 25, 30, 40, 50 जो भी है मुझे ऑफर कीजिए। हाँ या ना? यही होता है।
सबसे आसान तरीका क्या है? जॉब, बिजनेस। सबको पता है पैसे यहाँ पे हैं, लेकिन लोग करना क्यों नहीं चाहते? क्यों? रिस्क फैक्टर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, एरिया, सीए, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, अनुभव, तजुर्बा, एक्सपर्ट, एक्सपर्टीज, सब कुछ चाहिए। आदमी इसे अवॉइड करता है। देन प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, सीए, इंजीनियर्स, एडवोकेट, ये क्या है? प्रोफेशनल्स लोग हैं। यहाँ पे एजुकेशन चाहिए होती अच्छी खासी, इन्वेस्टमेंट भी होता है, और सही गाइडेंस के तहत अगर आप रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं तो आप प्रोफेशनल भी हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में क्या है? स्किल की कमी है, डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, तो कहीं कहीं आदमी इसको भी नहीं क्वालिफाई कर पाता। तो सबसे आसान तरीका क्या ढूंढता है? जॉब। और जॉब मीन्स हैंड टू माउथ, आगे बढ़ने नहीं देगा और भूखे रहने नहीं देगा। दाल रोटी के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके आगे क्या? अगर मुझे बड़े खर्चे पूरे करने हैं, मुझे अपनी अच्छी स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, मुझे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, मुझे पेरेंट्स की सेवा करनी है, मुझे बच्चे का एजुकेशन देना है, मुझे दिल्ली गुड़गांव में अपना फ्लैट लेना है, अपना विला लेना है, अपनी कोठी लेनी है, अपना घर बनाना है, अपना गाड़ी से चलना है, और एक क्या कहते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीना है, देन व्हाट? यू नीड मनी। उसके लिए पैसे चाहिए। कुछ एक पॉइंट्स मैं लिख के आया हूँ। आज अपने सीनियर के साथ बैठा हुआ था, तो बहुत से पॉइंट्स उन्होंने मुझे बताए हैं। सारी बातें तो यहाँ पर बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो मुझे उन्होंने बताया, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि सफलता का कुछ वो सीक्रेट तो बताना ही पड़ेगा। आप लोग 1 घंटे का समय निकाल के लाए हैं, तो 1 घंटा ज्यादा मैं लूंगा भी नहीं। 9:20 से पहले पढ़ लेना है। 9:20 पे आया था, 9:20, 1 घंटे से पहले मैं शुक्रिया अदा करके आपको थैंक यू बोल के चले जाऊंगा। लेकिन बिजनेस से पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस करना क्यों है। वहां पे आपको प्रायोरिटी लेना है। प्रायोरिटी, प्राथमिकता, आपकी क्या प्राथमिकता है ना? डिजायर क्या है? बर्निंग डिजायर क्या है? किस काम को सबसे पहले किया जाए? अगर आप जॉब में हैं, बॉस ने अगर आपको 5 काम करने के लिए बोला, तो सबसे पहले आप किसको निपटाएंगे? किधर फोकस करेंगे? किसको क्लोज करके रिपोर्ट आगे बढ़ाएंगे? जो अर्जेंसी का होगा। तो यहाँ पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये पार्ट मेरा नहीं है, मैं सिर्फ नोट करा रहा हूँ, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अर्जेंसी का मतलब किसकी प्राथमिकता आप पहले दे रहे हैं, किसको करने में आपका फायदा है, आपका हित है, और आपके परिवार और समाज का, आपकी कंपनी का। दूसरा, आपको प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। इसमें से टॉप 3 को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले 3 क्या है, उसको क्लोज कीजिए, लिखिए क्या चाहिए यहाँ पे। हो सकता है बोले आपको टीवी लेनी है, मोबाइल लेना है, बच्चे का एडमिशन करवाना है ना, एसी लेना है, डाइनिंग टेबल लेना है, पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेना है, मे बी क्लोथिंग हो सकता है, शादियों का सीजन चल रहा है, और क्या हो सकता है, बाइक हो सकता है या कार हो सकता है, प्लॉट या फ्लैट हो सकता है, देन व्हाट, किसी की शादी हो सकती है, और हायर एजुकेशन हो सकता है। बहुत से हो सकते हैं, इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं आप। ये बेसिक जो चीजें हैं, अगले 4 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर में निपटाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाइए
और उसके आगे डेट दीजिए। लेट्स सी कि आपके पास में है 50,000 रुपए, है नहीं, आपको कमाने हैं, होते तो कर देते आप, कमाना है, निकालना है सिस्टम से, तो 50,000 रुपया कैसे करोगे? उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैं आपको बात करूंगा अगले 15 से 20 मिनट के लिए। उस पैसे से आप 5,000 रुपए का कुर्ता पजामा साड़ी सूट जो भी ये देना चाहते हैं पेरेंट्स को दे सकते हैं, 5 से 10,000 का, है ना। हो सकता है आपको लगे कि यार मोबाइल मेरा खराब हो चुका है, मोबाइल 5,000 रुपया दे के बाकी EMI पे ले लेता हूँ, है ना। या हो सकता है आपको लगे कि एक काम करो 10,000 रुपया दे के AC वाला काम निपटा दें, क्योंकि गर्मी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। तो देखिए मैं भी चला के रखा हूँ, काम चल रहा है, पसीने नहीं आ रहे हैं ना, ये भी जरूरी है। या हो सकता है आपको लगे मेरे को ना रूम चेंज करना है और जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे एसोसिएशन संगत नहीं है। ये प्राथमिकता आपको लिखनी पड़ेगी माय फ्रेंड्स। मैं आऊं, बातें करूं, चले जाऊं, ये तो रोजाना होता है। बहुत से लोग मुझे रिलेट करेंगे, बहुत से लोग नहीं करेंगे, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेरा जो मेन पर्पज है बेसिक्स पर बातें करना, वो मैं करूंगा। क्यों? अनुभव तजुर्बा यही कहता है। इवन मैं अपने सीनियर के साथ भी बैठ के आ रहा हूँ, वहां पे भी यही बातें हुई। और बैक टू बेसिक्स हमेशा रहेगा। सचिन नंबर 1 पे नहीं पहुंचा, वो नेट पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये जो चीजें है ना, आपको बेसिक लेवल पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, प्राथमिकता रखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको फिर मैं बात करूंगा कि अचीव कैसे कर सकते हैं। ओके, ये प्राथमिकता हुई, या इसको टू डू लिस्ट में डालिए प्राथमिकता के लिए, या ऐसी बातें करिए जो हमको चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है, चाहे जॉब से, चाहे बिजनेस से, चाहे प्रोफेशन से। ये जो काम है मुद्दे पे आता है ना। कितने लीडर्स हैं हमारे पास में? 47। अब ये 47 लीडर्स हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं, उसमें से 40 तो पुराने होंगे, 7-8 लोग नए होंगे। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अगर जो मैंने चीजें बताई इसको होनी होती तो जॉब से हो चुका होता। इट मीन्स कि हमें पेन लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी लानी पड़ेगी कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। जैसे बताया मैंने, उनको स्टोरी दिया फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया का। आपको थॉट प्रोसेस, अपनी सोच को, अपने लीडरशिप को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को और अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग, जादू है बड़ी सोच में, तो बड़ा सोच लाना पड़ेगा। सबसे पहले जो काम है, अगर इसमें आप बड़ा सोच नहीं सकते, बड़ा प्लानिंग नहीं कर सकते, बड़े की कल्पना नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है अगला जो प्लान बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा करने के लिए मेंटली तैयार होना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर कुछ ऐसा बताइए कि आप एक बार करें हो जाए। फ्रेंड्स, ये जीवन है ना। अगर पेड़ भी लगा दिया उसको ना मेंटेन करिए ना तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कई शाखाएं निकल जाती है, वो सीधा लेके जाना, उसको कटनी छटनी करना पड़ता है। 4 महीने की फसल है ना, उसको भी 3 बार सींचना पड़ता है, उसमें भी यूरिया, DAP, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड सब डालना पड़ता है, खरपतवार भी देना पड़ता है, जानवरों से भी रखना। 4 महीने की फसल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये तो जीवन बदलने वाला बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको इसको सुधारना पड़ेगा, थोड़ी सी इसको सुधारनी पड़ेगी, थोड़े से टॉक को सुधारना पड़ेगा और कहीं पे संगत और एसोसिएशन बदलना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? हाँ, प्रायोरिटी सेट हो गया। अब 24 घंटे हैं, आपको इस 24 घंटे में से 8 से 10 घंटा आप क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। 8 से 10 घंटा आने जाने जॉब में खर्च हो जाता है, हाँ या ना? ऐसे ही है ना। 8 घंटा ऑफिस में दिए तो 1-2 घंटा तो आने जाने में लगेगा।
बचा कितना, मोटा मोटी 4 घंटा। इसमें से 2 आवर्स आपने इंटरटेनमेंट के लिए है, मतलब टीवी में, मोबाइल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे समय लगा दिया। फिर भी 2 घंटा भगवान ने गिफ्ट दिया है आपको, एक्स्ट्रा दिया है। ये 2 घंटे लोग फोन पे बातों में, हवा की बातों में, है ना, मूवी देखने में, टीवी पे न्यूज सुनने में, या गली के बाहर खड़े होकर सट्टा मारने में, या आई डोंट नो, बहुत से तरीके हैं समय बर्बाद। ये 2 आवर्स अगर आप जो एक्स्ट्रा गॉड ने दिया है इसको इन्वेस्ट करते हैं, इसके अगेंस्ट में जो रिटर्न मिलेगा ना, वो आपका जीवन बदल देगा। रिटर्न, गेहूं बोइएगा तो गेहूं पैदा होगा, टाइम लगेगा, टाइम मल्टीप्लाई होगा। और कंपाउंड कॉन्सेप्ट दुनिया का 8वां दिया है। कई एग्जांपल हमारे पास में, मैं उस पर नहीं लगाऊंगा समय, क्योंकि टाइम भी मेरे पास में लिमिटेड है। अब ये 2 घंटे अगर आप लगाने के लिए तैयार हैं, मार्केट में लोगों से बात करने में, लोगों को जीवन बदलने में, या लोगों के सपने पूरे करने में, तो आपका सपना बाय डिफॉल्ट पूरा हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव तजुर्बा भी कहता है। जो काम हम लोग कर रहे हैं क्या है, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय लोगों से होता है। लोगों से बात करना एक कला है, लोगों का जो है कि एसोसिएशन बनाना एक कला है, नेटवर्क बनाना एक कला है, टीम बनाना एक कला है, कमेटी चलाना एक कला है। कई बार आप देखे होंगे कि क्रिकेट खेलने में हर कोई कैप्टन नहीं बन जाता, उसमें जो तेज तर्रार होता है वही कैप्टन बनता है ना। स्कूल क्लास में मॉनिटर कौन बनता था, सब बन जाते थे क्या? नहीं, जो तेज तर्रार होता था पढ़ने में तेज होता था, और टीचर का भी ध्यान होता था। हम लोगों के समय में तो मॉनिटर को वीकली बनाया जाता था और हर एक को बनाया जाता था। क्या काम होता था क्लास में, कि आने के साथ साथ बोर्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डेट पड़ा होना चाहिए, अगर कोई थॉट है तो आप लिख सकते हो, बेसिक सी चीज। और जो लड़के आते थे, है ना, उनको भी गाइड करना होता था, देखना होता था, तो बदमाशी तो नहीं करना, छोटे छोटे चीजें नोट की जाती थी। एनीवे, तो लीडरशिप कला तो आप देखिए बच्चों को भी होती है ना। तो यहाँ पे लोगों से बात करना है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को सपोर्ट करना है। कोई आदमी क्यों सुनेगा आप, कोई मुझे क्यों सुनेगा, या कोई आपको क्यों सुनेगा? सुनने की बात छोड़िए, कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? जब तक उनके फायदे के, उनके हित के, उनके फ्यूचर के बारे में, और उनको सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी इन टर्म्स हर एक एंगल से सपोर्ट और सहयोग नहीं करेंगे, कोई नहीं जुड़ेगा। लोगों का व्यवसाय है, लोगों के द्वारा भी, जैसे ना जो इंडिया ना डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन है वही है, लोगों का, लोगों के द्वारा, और जो है कि आपस में मिलजुल कर है बिजनेस है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। है क्या बेसिकली यहाँ पे व्यवसाय में कोई भी काम को शुरू करने के पहले डिसीजन किसका होता है? आपका होता है। अगर इस बिजनेस में मैं हूँ, मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था, आप है, आपका अपना डिसीजन है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप अपने कंपनी के सीईओ हैं, एमडी हैं एंड डायरेक्टर हैं। इस व्यवसाय में सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आपको लाइसेंस लेना होता है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट इट डाउन। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री फ्री में है। लेकिन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, जो कि 30 डीपी है डिस्प्ले पॉइंट्स है। यहाँ पे है जूम, जहाँ पे आप एजुकेशन ले सकते हैं। याद रखिएगा, एजुकेशन अति आवश्यक है। अगर कोई सीखना चाहता है, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा, एजुकेशन होगा। यहाँ में है टीम, जो आपको सपोर्ट एंड हेल्प करती है। और यहाँ पे आपको अपने टीम के लोगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए पार्टनर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? पार्टनर्स। ये वर्ड यूज कीजिएगा कि मैं बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, मेरा अपना खुद का व्यवसाय है, उसके लिए मुझे पार्टनर्स चाहिए, मुझे लीडर्स चाहिए,
मुझे एसोसिएट्स चाहिए। कई बार लोग जाते हैं आके बोलते हैं भैया तू जुड़ जाना मेरे साथ में। अरे फ्रेंड, जोड़ने का तोड़ने का बिजनेस में नहीं है। कोई कहता है बंदे बनाने का बिजनेस है। अरे बंदे तो बने बनाए हैं बाबूजी, ऊपर वाले ने बना के भेजा है। आपको तुमको सही चीज पिच करनी है, सही एसोसिएशन और सही संगत और सही जानकारी देनी है। समझ गए? हमें क्या बोलना है हमें पता होना चाहिए। मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, प्लान शॉर्ट में रहेगा, अभी 10 मिनट के अंदर में क्लोज करेंगे। क्या है यह बताऊंगा, क्यों करना है वो पहला वाला पार्ट था। किसी भी काम को वाई का होना, क्यों का होना अति आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आता है, ये क्राउड फंडिंग पे बेस्ड है, जहाँ पे पब्लिक आती है और डोनेशन बेस पे दान करके एक दूसरे का हेल्प एंड सपोर्ट करती है। दान देना लीगल है, कोई भी दान दे सकता है। ठीक है। दूसरा, ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। थर्ड, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, होता सेंट्रलाइज, होता है डिसेंट्रलाइज। ठीक है, कैसे काम करता है, अभी बहुत से लोगों ने एम्ब्रेल हिट किया था, बहुत से लोग छोड़ के जा भी रहे हैं, डजंट मैटर। मेरा क्या कहना है, लोगों को लगता है कि यार ये तो कोई मैनुअली कंट्रोल कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड है ही नहीं, फुल फ्लेज ये लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं उस पर भी बात करूंगा कि लिटरली ये काम कैसे करता है और इसका क्या फायदा है। ठीक है, ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि 1 सेकंड में पैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आपके स्पॉन्सर अपलाइन को बांट कर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी कि पैसे की इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, इनकम 1 सेकंड के भीतर होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो यहाँ पे डीपी डिजिटल पॉइंट्स 1 डीपी इक्वल टू 75 रुपीज था इंडियन। ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो डीपी बोले तो लेमन में अगर साधारण शब्द में कहूँ तो लोग डॉलर बोल देते हैं, लेकिन इसका मकसद होता है, इसका जो मीनिंग होता है डिजिटल पॉइंट। कोई भी व्यवसाय को आदान प्रदान करने के लिए कुछ मॉनिटरिंग करने के लिए उसको मापदंड होता है, 1 डीपी इक्वल टू 75। यहाँ में लेवल्स है ना, और यहाँ पे इनकम है। लेवल्स है, पहला लेवल है पर्ल का है, दूसरा कोरल है, तीसरा ऑनिक्स है, चौथा क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, टोपाज है और लास्ट में है रूबी। 7 लेवल है। यहाँ इनकम है रेफरल इनकम 50%। फ्रेंड्स, अब जो बातें बता रहा हूँ ना, आप लोग ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई है। पूरा व्यवसाय, बिजनेस करने का एक्साइटमेंट और पैसे यहीं पे ही है। अगर आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं यार बिजनेस तो कुछ और है, किया कुछ और जा रहा है। नहीं फ्रेंड्स, प्योर एथिकल बिजनेस है, आप इस पर डाउट या क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत से लोगों का भी क्वेश्चन है कि ऑटो पुल किस तरह से काम करता भी है कि नहीं करता है। मैं आज उस टॉपिक को भी कवर करूंगा, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, पिछले 1 हफ्ते से लोग बड़े परेशान हैं, मैं उस पॉइंट को भी आज कवर करूंगा, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है और करके आया हूँ। तो उसको ध्यान से देखिएगा, जवाब पूरा मिलेगा आपको। इनकम है 50%, उसको हम लोग कहते हैं रेफरल इनकम, पहला इनकम है। सेकेंड इनकम इज योर टीम परफॉर्मेंस, जो कि 1.25 US डॉलर होता है, जो कि इंडियन रुपये में 94 रुपये होता है। 2250 रुपये से ज्वाइनिंग होती है, इसका 50% 1125 रुपये होता है। इन दोनों को ऐड कर दें तो 54% का इनकम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 30 डीपी या 2250 रुपए चाहिए होता है ना। 2250 2250 2250 50% मतलब 15 डीपी 1125 रुपया। यानी कि आप यहाँ पे आते हैं, आपने अपनी टीम में, अपने लीडर्स में, अपने नेटवर्क में और अपने व्यवसाय में बढ़ाने के लोगों को नेटवर्क, लोगों को ज्वाइन कराइए बिजनेस बता के। तो ये आदमी लेट्स सी मिस्टर एक्स ज्वाइन करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे
कोई एक नया फ्रेंड आए हुए हैं क्या? जस्ट मिनट में जरा देख लूं। कोई एक लक्ष्य की अच्छा रंजीत राम साहब भी बैठे हुए हैं, स्वागत है। साक्षी मैम भी हैं। लक्ष्य की वर्षा है ना, वर्षा रानी यहाँ पे। एनीवे मैं वर्षा जी का नाम ले लेता हूँ। सपोज ये वर्षा जी है, यहाँ पे वर्षा जी आती हैं और वर्षा जी ने कोई मधु जी को ज्वाइन कराया, तो मधु जी के साथ में क्या होगा? जैसे मधु जी जुड़ेंगी, वर्षा जी को 15 DP 1125 रुपए 1 सेकंड के भीतर में पहुंच जाएगा। देन व्हाट? ये हो गया 50%। दूसरा है टीम परफॉर्मेंस। एक ज्वाइनिंग, 2 3 4 5 6 7 8 8 लेवल तक पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बिजनेस ऑपरेट करता है, यानी कि 100% पैसे बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कंपनी रख ले रही है, लूट ले रही है ना, भगा बांट दे रही है, रख अपने पास रख दे ही नहीं रही है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी व्यवसाय है ना, इथिक्स पे काम करते हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम कानून वसूल होता है हर एक इंसान का। कोई भी आदमी का अपना सिंपली कोई हर एक का वसूल होता है जीवन में। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा, अगर 8 लोगों में ये पैसा $1.25 बच रहा है, ये 10 हो जाता है। यानी कि आप और आपसे वर्षा जी को ऊपर में जीत बहादुर सर होते हुए मेरे 8 लोगों में बच जाएगा, यानी कि कितना चले जाएगा? 10 DP 750 रुपए। ठीक है जी, बचा कितना? 5 375। ये 375 इन्वेस्ट हो जाता है फॉर योर ऑटो पूल। ऑटो पूल क्या है? आई विल कवर इन लेटर पार्ट। पॉल स्टार्टिंग पॉइंट है जुड़ने के लिए। 30 DP में जुड़ते हैं आप, और यहाँ में आपकी अपलायंस या सीनियर्स है, यहाँ में सिस्टम या सॉफ्टवेयर है, और इज योर ऑटो पूल जो वाला पार्ट है। 15 DP आपके स्पॉन्सर को, 10 DP आपके अपलाइन को, यानी कि 25 तो बढ़ गया है। बचा कितना? 5 सॉफ्टवेयर को जाता है, और अगेंस्ट दैट 32 लाख रुपए आपको ऑटो पूल की तरफ देता है। ऑटो पूल अपने हिसाब से काम करता है फ्रेंड्स, उस पर कहीं डेट नहीं लिखा जाता कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे 2 साल नहीं मिले, लेकिन 2 ऑटो पूल आ गए। हम लोग ये मार्क चल रहे हैं अगले 8 साल में 8 ऑटो पूल आ जाएगा। मार्क चल रहे हैं, सिस्टम अपने मैट्रिक्स के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने जोड़ के हिसाब से ही, प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, न कि मेरे कहने पे। क्यों? क्योंकि सिस्टम के पास में राइट्स है, इनके पास अधिकार है, और ये धीरे धीरे रिलीज करते हैं जब इनको प्रॉफिट होएगा। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो अगर नॉर्मल एंडोमेंट प्लान है तो फर्स्ट के 2 साल के पैसे जो है ना कमीशन में बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, इंश्योरेंस में रहा हूँ, मुझे पता है। अगर आपने 10,000 रुपए दिए इंश्योरेंस में ना, मनी बैक प्लान या एंडोमेंट प्लान में, तो पहले साल का 100% पैसा कहाँ चले जाता है? कमीशन, स्टाफ के खर्चे में और ऑफिस एक्सपेंसेस में चले जाता है, कहीं इन्वेस्ट नहीं होता है। दूसरे साल भी अगर 10,000 रुपये अपने भरा, अपना इंस्टॉलमेंट भरे ना, किस्त, वो भी कहाँ चले जाता है? इसी खर्चे में। तीसरे साल, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स इन्वेस्ट होता है, और वो क्वालिफाई करता है बोनस के लिए। याद रखिए, बोनस के लिए। और ये कितना होता है? भारत सरकार के नियमानुसार 4 से 8% ही दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। बोनस जो डिक्लेयर करेगा ना प्रॉफिट कंपनी का, कितना भी कमा ले, वो देगा कितना? 4 to 8%। ये लीगल है, इथिकल है, गवर्नमेंट इंडिया के गाइडलाइंस के तहत है, और सारी इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट हो चाहे सरकारी, इसी पॉलिसी, इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। नोट करिएगा, IRDA के गाइडलाइंस के तहत। यहाँ पे भी अगर आपको 32 लाख को लेकर कोई एलर्जी है, कोई मिथ है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, किसी तरीके कोई शंका है, अपने अपलाइन से, एक्सपर्ट से, सीनियर से बात कीजिए। ये कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है फ्रेंड, ये प्योर एथिकल बिजनेस है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सॉरी, मेरा कहना है कि अगर इस तरीके का बिजनेस जहां पे 85%, ये कितना हो रहा है? 85% पैसा 1 सेकेंड में हम आप में बढ़ जा रहा है।
और 15% जा रहा है बोनस के लिए, क्या गलत है? मार्केट में इसी कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, इसी सिद्धांत पे काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं फ्रेंड। आपको इसने कहाँ पे क्या मैसेज दे दिया मुझे नहीं पता। मेरे को प्लान लेते हुए करीबन 1.5 साल हो गया है सिस्टम में, कभी भी मैंने इसको प्रमोट हाईली किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप LIC में जाके गवर्नमेंट IRDA किसी भी जो है कि इंश्योरेंस कंपनी में आप जाके क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तो 10% ब्याज चाहिए, 12% चाहिए इंटरेस्ट, नहीं दे सकता हो। मिनिमम 4%। जब इलिस्ट्रेशन होता है ना, जब हम लोग पॉलिसी बना रहे होते हैं और जब उसमें कॉपी देते हैं उसको लगा के, तो उसमें मिनिमम इलिस्ट्रेशन में होता है, उदाहरण होता है मिनिमम 4%, मैक्सिमम 8, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर 32 लाख के लिए वो कह रहा है 8 साल का समय लगेगा, धैर्य बना के रखिए, तो पंगेबाजी कहाँ से हो जा रही है? क्वेश्चन कहाँ रहा है? डाउट कहाँ से उठ जा रहा है? प्रश्न क्यों कर रहे हैं? शंका कहाँ से आ गया? हताश, निराश, परेशान या जो है कि डिमोटिवेशन वाली बात कहाँ से आ गई? अगर फ्रेंड ये वाला पार्ट है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट तीसरा इनकम वो कहता है कि फास्ट ट्रैक का 40% पे आउट भी है, यानी कि 54% तो यहाँ दे ही रहा है, 40% का एक अलग एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया दे रखा है, अब क्वालिफाई कराइए ना नेटवर्क। लेकिन सारा समस्या का जड़ पता है कहाँ है? हमने उनको प्रायोरिटी सेट कराई नहीं, टारगेट सेट कराया नहीं, प्लान बताया नहीं, इलस्ट्रेशन दिया नहीं, सवाल जवाब किया नहीं, क्वालिफाई किया नहीं, ढंग से बताया नहीं, समझाया नहीं। बोला 2250 दे, तेरे 32 लाख मिलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे भी यही बताया गया था स्टार्टिंग में, कौन जी जुड़ जाओ 32 लाख तो मिल गया। और आज मेरे साथ में बहुत लोग जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि गलत क्वेश्चन रखा गया, गलत से उनको जो है कि यहाँ पे फीड ही गलत किया गया। किसी ने इस तरह से बताया कि भैया 54% यहाँ पे है, 40 ये रहा, वो फास्ट ट्रैक जो है क्या ऑटो पूल है वो अपने पार्ट से आएगा। मेरा यहाँ पे कहना है जितना ऑटो पूल के लिए आप परेशान है, जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, मेहनत तो कोई नहीं कर रहा, सब यूट्यूब पे जाकर के ग्रुप मान लिए हैं, मेंटर मान लिए हैं और उनको ही फॉलो कर रहे हैं। मैं तो यूट्यूब देखता भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन और आपके मेंटर से ज्यादा ज्ञानी हो गए? जो आदमी पसीना बहा रहा है मार्केट में, जो आदमी आए दिन लोगों से बात कर रहा है, जो एक सीनियर के टच में है, जो सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो आपका हितैषी है, जो उसको आप पर्सनली आप जानते हैं 5 7 10 साल से, उन पर विश्वास करेंगे या अपरिचितों पर जल्दी विश्वास करेंगे? और फिर क्वेश्चन लेके आएंगे सर मेरा तो चलता नहीं है। फ्रेंड, गाड़ी ना BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर सारी टॉप लेवल की ब्रांड्स है। अगर चलाना नहीं आता, ड्राइविंग नहीं आती है, ऑपरेट करना नहीं आता है, उनके फंक्शंस नहीं पता, सीखना पड़ेगा। 10 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, आया लोग सीखे ना। कल मैं वृंदावन मथुरा में था, वहां पे सारे लोग जो है कि शास्त्री जी लोग हैं, है ना, पुजारी जी लोग हैं, वहां पे बैठे हुए थे। वो लोग बोले सर हमारा इस काम का है नहीं, हमारा तो काम ही दूसरा है। मैं क्या आप रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ वो तो बहुत है, भर पड़े हुए। बता सकते हैं लोगों को पैसा कमाने के लिए, या मेरा रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ। आपके यहाँ भी लोग मिलते हैं, जजमान लोग मिलते हैं जिनको पैसे चाहिए? हाँ चाहिए। फ्रेंड्स, बताने का सही तरीका ढूंढिए। क्या है कि हम लोग बेसिक्स को ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज को तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हैं, ढंग से नॉलेज दिया नहीं, चले गए टीम बनाने, चले गए लोगों को बनाने, चले गए मेंबर जोड़ने, नहीं होता है। आप पहले अपना पिक्चर क्लियर करिए कि आप यहाँ आए क्यों हैं और यहाँ करना क्या है और इस इंडस्ट्री में होता क्या है। मैं एमवे के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सीनियर लेवल पे हूँ। हमारे अभी पिछले दिनों एमवे की बड़ी बदनामी हो रही थी ना, जहाँ देखो वही लोग न्यूज अटैच कर रहे हैं, एमवे भाग गई, एमवे बेच के जा रही है, एमवे के सारे जो है कि प्रोडक्ट्स जो है कि बड़े महंगे रेट पे बेचती है, कंपनी ने सील कर दिया, ईडी का छापा पड़ गया। क्या लगता है हमें छोड़ देना चाहिए? उनकी बातें अगर सत्य होती तो 99% लोग जो मीडिया में बैठे हैं उनको पता नहीं है कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, डायरेक्ट सेलिंग किस सिद्धांत पे काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या पॉलिसी है। सॉरी,
सॉरी कॉल आ गई थी, आई एम सो सॉरी, 3 से 4 बार कॉल आ रहा है बाय द एनीवे। तो फ्रेंड्स, जब आप सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी और सही लोगों के बीच में बात रखेंगे, लोग सुनते हैं। आज ईडी का कहीं नामो निशान नहीं है। उन्होंने अटैचमेंट भेजा है। क्या भेजा है कि साहब आपको एक नोटिस दे रहे हैं। इस नोटिस के तहत आपकी जो भी अचल संपत्ति उसको आप बेच नहीं सकते। सोचिए कितना नेगेटिव मैसेज आ रहा था समाज में, लोगों के पास में, और पता चला उसका निचोड़ ये रहा कि आप व्यवसाय कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपकी चल अचल संपत्ति जो है उसकी इंक्वायरी करेंगे हम, बाकी चलते रहिए। इसी तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं, आने के साथ हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं। किसी का ऑटो पोल नहीं आया तो परेशान है। अरे फ्रेंड, टेक्निकल एरर है, थोड़ी सी समस्या आई हुई है, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, थोड़ा सा लोगों मैनेजमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, चीजें सिस्टमेटिक वे में होंगी। ऐसा कैसे हो जाएगा कि अगर मेरा रिजर्वेशन पहले हुआ है और लास्ट वाले को उसको टिकट कंफर्म हो जाएगा, मेरा वेटिंग में चले जाएगा? संभव ही नहीं है। इट विल टेक अ टाइम। लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, अच्छे इंडस्ट्री के लोग हैं, और लोगों को मैसेज इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच रहा है। मैं इस पे आता हूँ, लास्ट में क्लोज करता हूँ 5 मिनट के अंदर में। अगर आप यहाँ पे 10 ज्वाइनिंग कराते हैं और एक आदमी से 1200 रुपए का अगर इनकम हो रहा है आपका, 1100 और 54 रुपए, 1218 होता है। मैं नॉर्मली कहूँ अगर 1200 रुपए भी हो रहा है, कम है क्या? कई लोग कह रहे हैं सर हार्ड वर्क करना है तो जॉब में कर ले। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा बोला सारा काम स्मार्ट वे करना है। जॉब में अगर इतने पैसे कमाने होते तो कमा लिए होते। कंपाउंड कॉन्सेप्ट की प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कीजिए। कंपाउंड कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पे सिर्फ मतलब 1200 नहीं है। अगर आपने नेटवर्क बनाया, टीम बनाई, क्वालिफाई किया, तरीके से लोग आए, तो ये 10 लोग हैं ना, ये 10 लोग अपने नेटवर्क में, अपने टीम में, अपने लोगों को भी 10-10 को इंट्रोड्यूस करेंगे और टीम साइज हो जाएगी 100। ये 100 कौन से लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जो अगले 36 बैठे हुए हैं। समझ गए आप? अगर ये 100 लोगों को बात समझ में आ जाती है, सही तरीके से आप उनको क्वालिफाई करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको जूम का इंपॉर्टेंस बताते हैं, उनको किताबों के वैल्यू बताते हैं, आप उनको मीटिंग में आने का इंपॉर्टेंस और महत्व बताते हैं, लोग आपके साथ टिकेंगे। तो उनको पैसे कमा के अगर दिलवा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है विटामिन एम, पैसे। अगर उनको पैसे आप दिखा रहे हैं और उनके अकाउंट में जा रहा है, कोई नहीं छोड़ेगा। कोई भी आदमी आपको साथ, आपका सपोर्ट और आपका टीम छोड़ के नहीं जाएगा। अगर 100 लोग मात्र अगर 100 रुपए, ये 94 जो लिखा था, 100 रुपए का राउंड फिगर में ले लूं, टीम परफॉर्मेंस भी देंगे तो 10,000 रुपया हो जाता है एक्स्ट्रा। 10,000 का इंक्रीमेंट आपको जॉब में नहीं मिलने वाली बॉस। मैं बहुत से फ्रेंड सर्कल में जानता हूँ, सीनियर लेवल पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, कंपनी के वीपी तरीके के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे प्रमोशन की बात आती करते, कोरोना में देख रहे हो कितना टारगेट है, कुछ हो रहा है? नौकरी बची हुई कम है क्या? बच्चों की परवरिश हो रही कम है क्या? टाइम से तनख्वाह आ जा रही कम है क्या? तुम्हारे जॉब पे कोई सवाल नहीं कर रहा कम है क्या? प्रमोशन नहीं मिली। अगर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा है, मत ज्यादा बजाइए। मैंने पहले बोला था 50,000 रुपया, अगले 5 महीने में 50,000 रुपया आ जाए तो क्या बुरा है? 3 महीने का 50,000 रुपया आ जाए तो क्या बुरा है? कहीं से और दूसरा कोई दे रहा है क्या? कोई दूसरा विकल्प है क्या हमारे पास में? इसको समझने की कोशिश कीजिए। और यहीं पे आप अपना लेवल को अपग्रेड करके 50 डीपी से कर देते हैं, इसका 40% था, 20 आपके अपलाइन चले जाता है, प्लस 30% से 30 डीपी सिस्टम को चले जाता है, और 1.31 करोड़ का ऑटो पूल दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अरे भाई ठीक है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे कोई प्रश्न नहीं, मैं इन पर डाउट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एक्टिवली जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में हार्ड वर्क तो करे रहे ना, वो तो मिलेगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये वाला पार्ट पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? या एक्टिव इनकम है भाई, अगर पेंशन भी लेना हो तो आपको 20 साल सर्विस देनी होती है सरकार को। और मजे की बात क्या, गवर्नमेंट जॉब में तो पेंशन भी नहीं रहा। सेविंग तो मुझे करना पड़ेगा, प्लानिंग तो मुझे करना पड़ेगा। लोगों की कमी है क्या? एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, तेज तर्रार, अनुभवी, तजुर्बेकार लोग मार्केट में घूम रहे हैं। 40 साल के बाद में कॉर्पोरेट वाले लेते नहीं उनको। 40 साल के बाद वालों को पकड़ो ना भाई। जहाँ घर पे जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होता है, बच्चों की शिक्षा सबसे ज्यादा होता है, पेरेंट्स का ध्यान देना होता है, अपना ध्यान देना होता है, उस केस में थैंक यू बोल देती है प्राइवेट कंपनी। 45 साल के बाद में कोई मार्केट में प्राइवेट जॉब में नहीं है। फिर आप इंटरव्यू देके जाइएगा, देख लीजिएगा,
40 के बाद में जॉब नहीं हायरिंग होती है, क्या करेंगे आप 40 के बाद में? क्या करेंगे, क्या विकल्प है बताइए? कोई आप डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई सिंगर है, साइंटिस्ट है, क्या है आप? लोग कहते हैं सर ऐसा काम बताओ जिसमें बेचना ना पड़े। अरे भाई दुनिया का सबसे नोबल काम है बेचना। मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि साला मैं सेलिंग में हूँ। लिटरली बताओ, मुझे बहुत खुशी होती है। दुनिया के जितने बड़े बड़े रईस बिजनेसमैन है, दे आर अ सेल्समैन, दे आर अ सेलर, दे आर बिजनेसमैन, दे आर क्रिएटिंग अ टर्नओवर। अगर वो धंधा पानी रोक दें, लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो बेचना सीखिए, बेचना एक कला है। दुनिया के सबसे महानतम लोग, इंडिया का टॉप 10 की बात करिए, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर अस। अगर मैं ये पहना हूं तो किसका है? बिरलास का है। अच्छा फैब्रिक, अच्छी क्वालिटी, अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं। क्यों? बेच रहे हैं। याद रखिएगा, बेचने वाला हमेशा अमीर होता है। आप यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? सर्विसेज बेच रहे हैं, खूब बेच रहे हैं। लोग उम्मीद दे रहे हैं यार मैं कर सकता हूँ, व्हाई नॉट यू? तुम भी क्वालिफाई कर सकते हो, तुम भी रईस हो सकते हो, तुम भी प्लान दिखा सकते हो, तुम भी सीख सकते हो और तुम भी रईस हो सकते हो। गलत क्या है इसमें? लोग बोलते हैं सर मुझे डर लगता है। अरे भाई सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपना 1 घंटा दे रहा हूँ ना आपके लिए, आपके लिए आया है। बाकी लीडर्स बैठे हुए हैं ना, 1 घंटा रोज दे रहे हैं शाम को। लक्ष्मण जी दे रहे हैं ना, जीत बहादुर जी दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर। आपके भविष्य के लिए समय दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। किसको 1 घंटा फालतू का देना समय लगता है? नहीं, टीम वर्क के लिए दे रहे हैं, एक नोबल कॉज के लिए दे रहे हैं, एक अच्छे विचार के साथ में, सहमत के साथ में हम आपको सहयोग कर रहे हैं। क्यों? हमें पता है कि यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट भी आता है। जॉब में कोई सपोर्ट करता है क्या? नो। अगर ये 20 डीपी सेकंड लेवल पे आ जाए, 100 लोगों ने अगर 20 डीपी दिया तो 20 डीपी मीन्स 1.5 लाख रुपए, 1500 रुपए होते हैं। पहले लेवल पे 1200 रुपए, सेकंड लेवल पे 1500 रुपए, 1500 गुणे 150, 1.5 लाख। अरे भाई 1.5 लाख का ना स्टार्टिंग में जो बंदे जुड़ते हैं ना, उन पर जॉब मिलते हैं। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड विद इन 5 मिनट्स। अगला लेवल, अगर यही लोग आगे भी अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में लोगों को ज्वाइनिंग कराएं। 10 का मैट्रिक्स इसलिए बोलता हूँ कि 10 का पहाड़ा सबसे आसान होता है। जब पढ़ाई करते थे हम लोग, 10 का पहाड़ा सबसे, 10 का 20 का, है ना, आसान होता है। अगर ये 10 लोग 10-10 को क्वालिफाई करें तो 1000 की टीम हो जाती है, और एक आदमी से 100-100 रुपए मिलता है तो 1 लाख हो जाता है। यहाँ पे आप अपना लेवल को 100 डीपी देकर हो जाइए क्या, ऑनिक्स। 40% मतलब 40 डीपी आपकी अपलाइन को चले जाएगा, प्लस 60 सिस्टम को चले जाएगा। 3.93 करोड़ के ऑटोपुल में आप आ जाते हैं। ब्यूटी है कि अगर एक आदमी से आपको 3000 रुपए मिले, पहले से 1200, सेकंड से 1500, थर्ड से 3000 रुपए, 30 लाख होता है। क्या गलत है भैया? सिस्टम दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, टीम दे रही है, लोग दे रहे हैं, आपने कितना एफर्ट लगाया? ये बिजनेस है बॉस, यहाँ उल्टा होता है। ये रहा, यहाँ है टाइम, यहाँ है मनी। इतना समय दोगे ना, इतना पैसा आएगा। थोड़ा सा समय कम करोगे तो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा समय कम करोगे तो पैसा बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा आपको टीम में टाइम ना कर देना और पैसे इतने मिलते हैं। टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट को समझिए, किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल काम करता है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। चौथा लेवल लास्ट, मैं 4 लेवल के बाद ही क्लोज करूंगा, समय ज्यादा हो चुका है। अगर 1000 लोग 10-10 की ज्वाइनिंग कराए तो 10,000 लोग हो जाते हैं। बात क्या है, ये 10,000 लोग ना सारे सारे एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन अगर तरीके से, स्ट्रक्चर से, तरीके समझा के उनको क्वालिफाई करके लाओगे आप, और यहाँ पे आप अपने आप को क्वाड 1000 डीपी से कर देते हो, जो 400 डीपी सिस्टम को, 600 400 अपलाइन को, 600 सिस्टम को, और 39 करोड़ के ऑटोपुल में। यहाँ पे अगर 100-100 रुपए मिलते हैं तो 10 लाख रुपया हो जाता है टीम परफॉर्मेंस का। एंड यहीं पे अगर आप 400 डीपी यानी कि 30,000 रुपए एक आदमी से देखें तो 30 करोड़ होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका 10% भी आता है तो 3 करोड़ होता है। 3 करोड़ रुपए अगर आपको मिल जाए अगले 3 साल में, 5 साल में, इससे ज्यादा थोड़ा समय लगेगा। इसी साल हम लोग 10,000 से प्लस की टीम खड़ी करने वाले हैं, सबके सहयोग से, सपोर्ट से, नए लोगों को क्वालिफाई करके, पूछ करके। 3 करोड़ में दिल्ली एनसीआर में, छोड़िए ये जो पहले जितनी प्रायोरिटी सेट कर रहे थे ना, सब हो जाएगा। अगले 2 साल के बीच में 30 साल में लाएंगे तो फिर 3 करोड़ का कोई खास वैल्यू रहेगा नहीं। क्यों? इन्फ्लेशन इतना जा चुका होगा, महंगाई इतना हो चुका होगा, कीमतें इतनी आसमान छू चुकी होंगी कि उसमें फिर 30 करोड़ चाहिए होगा। तो समय रहते हुए, टाइम बढ़ते हुए अपने प्रायोरिटी को सेट कीजिए,
अपने बिजनेस को बढ़ाइए। मैं यहाँ पे ऑटो पूल वाला पार्ट कवर कर दूं, नहीं तो लोग कहेंगे पहुंच जी आप ऑटो पूल देते ही नहीं हो। यहाँ पे आपको कम से कम ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, इसको अगर आप पूरा करोगे और यहाँ तक क्वालिफाई है, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट अपना ज्वाइनिंग के बाद में टारगेट कीजिए कि 3 मंथ्स के भीतर मुझे ऑनिक्स तो जाना ही जाना है। ज्यादा अगर नहीं कर सकते तो 10-20 लोगों को ज्वाइन करा के ऑनिक्स लेवल हिट करके आगे देखिए, और सीखना मत छोड़िए। हम लोग जो भी सीखे इस सिस्टम से सीखे, इस बिजनेस से सीखे, इसी संगत से सीखे, इसी एसोसिएशन में सीखे और यहीं के लीडरों से सीखे इस कॉन्सेप्ट को। बाकी जो मेरा ट्रेडिशनल है मैं वहां से सीखते रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे आप मैंने पूरा टाइम कवर कर लिया है, और लास्ट में देखिए लोग भी है ना लिमिटेड ही बचे हुए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी मेजोरिटी की तरफ मत भागिएगा। याद रखिएगा हमेशा लीक से हटके, है ना, अलग कॉन्सेप्ट पे, अलग अपॉर्चुनिटी पे और अलग तरीके का व्यवसाय या बिजनेस को एक्सपेक्ट। सूखे पेड़ को, बिना फल वाले पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। लोग पत्थर अटैच कमेंट उसी पे करते हैं जो हट के कर रहा होता है। नया कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, हट के कॉन्सेप्ट से और बहुत कुछ बनाया जा सकता है। लास्ट में ऑटो पूल के लिए यही कहूंगा कि जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं, धैर्य रखिए। आज ही मेरी बात होती है सीनियर लेवल से, दोबारा से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिनके ऑटो पूल आए हो सकता है वापस लेकर के दोबारा से फिर से रिलीज करेंगे, ऐसा बात चल रही है। 2-4 दिन का सब्र रखिए, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होएगा, ऐसा बात चल रही है। सिस्टम को सूचना दिया जा चुका है, ऊपर से भी लोगों को पता है, और जल्द ही बहुत कुछ नया तैयारी के साथ में सिस्टमेटिक वे में आएगा। तो ये सिस्टम पे विश्वास बना के रखिए, अपने अपलाइन पे विश्वास बना के रखिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खुद पे विश्वास बनाए रखिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अगले पिछले 1 घंटे से मेरा साथ दिया, सहयोग किया। और सपने अपने बड़े रखिए, सपने सच होते मैं हमेशा बोलता हूँ। ड्रीम को प्रायोरिटाइज कीजिए, प्राथमिकता लिखिए, और कहीं न कहीं हम आप जैसे बहुत से लीडर्स बैठे हुए आपको अप्रोच करेंगे, बताएंगे और कोई ना कोई प्लेटफॉर्म देंगे। प्लेटफॉर्म बदल सकता है लेकिन सपने आप वो लिखिए, सपने सच होते हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर, और समय निकाल के एजुकेशन लेते रहिए। अभी एक से बढ़ के एक लीडरशिप आने वाले हैं, एक से बढ़ के एक मैसेज देंगे, उनके मैसेज को रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि उन्होंने क्या पाया है, क्या डिसीजन लिया और अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो दीपक भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सहयोग किया। पूरा आप एक्टिव मोड पे थे, मुझे पता है टफ है आपके लिए, आपको भी ड्यूटी पे जाना है, बट स्टिल आपने 1 घंटे का पूरा समय निकाला और मीटिंग को बड़े बेहतरीन तरीके से संचालित कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए सारे सम्मानित लोगों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार है, अलविदा कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, लव यू ऑल, नमस्कार। वाह सर, ग्रेट 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 ऑफ द ग्रेट प्रेजेंटेशन। हमें लगता है कि मंच पे बैठे हुए समस्त लीडर्स के समझ में आज बहुत कुछ आया होगा, और बहुत कुछ हम सबों ने आज खोया भी होगा, क्योंकि पुराने बहुत सारे वायरस रहते हैं, तो एंटीवायरस डालने का काम पवन सर ने किया है। और बहुत ही एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, और बिजनेस के स्ट्रक्चर की मैं क्या बात करूं, क्योंकि सर ने सारा कुछ ही बता दिया है। और आज मंगलवार का दिन है और जथा नामे तथा गुड़े पवन सर का आगमन है मंच पे, तो पूरी चौपाई तो कहीं पर भी चूंकि कहीं नहीं जा सकती, बस चंद चौपाई के माध्यम से सर का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। पवन तल संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, पूरा गुरुकुल मंच सहित हृदय रूप। सॉरी सर, हमारा माइक बंद हो गया था, इसके लिए आप सभी को सॉरी। और इसी के साथ चूंकि सर का ग्रेट ऑफ द ग्रेट प्रेजेंटेशन रहा, तो हम आप सबों के सहयोग से एक बार जोरदार तालियों से जो है सर का अभिवादन व्यक्त करना चाहेंगे। आप सब हमारा सहयोग करें, यही अपेक्षाएं हैं आप सबसे। जबरदस्त पवन सर, जबरदस्त, मजा आ गया, अरे फोन किए बोले ग्रेट मोटिवेशन, ग्रेट 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 पवन सर, जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। महागुरु जी वेलकम, थैंक यू। तो लोग हैं सुपर सुपर मोबाइल को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आप मंच पे आए और आपने हम सबको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शित किया।
कल के लिए, आज के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए, सबके लिए आपने बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शित किया। और इसके बाद आप सबों को पता है कि अगला सेशन हमारा हैंड रेस के माध्यम से अपनी अपनी बातों को रखने का है। तो हम यही आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हैंड रेस के माध्यम से आप सब बहुत कुछ सिखाएंगे, बताएंगे और सीख